नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? इकाई 7 आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी। तो आज हम इकाई 8 दोहा और अष्टक इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत सारे दोहे दिए गए हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप से जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से हमें परिचित कराते हैं। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस पर छंद से कविताएं भी लिखी है। तो आज हम इसमें इन्हीं दोहों का अभ्यास करेंगे। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा भी मिलती है। तो आज हम कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के दोहे देखेंगे और उसका अच्छी तरह से अध्ययन भी करेंगे। कबीर यह 15वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। यह बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। और दूसरे हैं तुलसीदास, जिनका जन्म 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। वे राम भक्त थे, प्रसिद्ध। उनके कई दोहे राम भक्ति पर भी हैं। उन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तीसरे हैं हमारे रहीम। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। वे बड़े ही उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो चलो बच्चों, आज हम इन तीनों कवि के, कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे अच्छी तरह से गाएंगे। तो चलो बच्चों, दोहों का गान करेंगे ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार को गई रहे, थोथा दई उड़ाए। कबीरा थोथा दई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंखरयो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंखरयो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। कबीरा लालच बुरी बलाय। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। तुलसीदास नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाय। तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाय। मुए डोर के चाम से, लोह भस्म हो जाए। तुलसीदास लोह भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का,
मत तोड़ो चटकाए, रही मंदागा प्रेम का। मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय नहीं पानी। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय नहीं पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी रहीमा, संपत्ति सचहि सुजानी। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजे डारी। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजे डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रहीमा, कहाँ करे तलवारी। तो चलो बच्चों, मज़ा आया ना? तो आगे हम इन दोहों का भावार्थ समझेंगे और उसे ध्यान से सीखेंगे भी। पहले दोहे में बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? उसके मुसाफिर को छाया भी नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो किसी यात्री को वह काम भी नहीं आते। इसीलिए बड़े होने का महत्व नहीं जब हम किसी को काम ना आए। दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाई। साधु यानी कि सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे यानी कि जो अच्छा अनाज है, सूप किसे कहते हैं? तो सूप एक अनाज साफ करने का साधन है कि जो अपने अंदर अच्छा जो अनाज है उसे अपने अंदर रखता है और जो कचरा होता है उसे वह बाहर फेंक देता है। तो उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ जो बातें हैं उसे छोड़ देनी चाहिए। यानी कि व्यर्थ की बातें हैं वो कचरे के समान होती है, उसको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरे दोहे में, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने, लालच बुरी बलाए। इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है माखी और उसमें वह फंस जाती है, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं वह गुड़ में चिपक जाते हैं। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी कोशिश करे वह उसे अपने आप से अलग नहीं कर पाती। सचमुच लालच बहुत बुरी बला है, उसे कभी भी अपने अंदर हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि लालच से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। आगे के दो दोहे तुलसीदास जी के हैं। चौथे दोहे में, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल जालिए नदी नाव संजोग। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के यानी कि तरह तरह के लोग रहते हैं, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संजोग होता है, हमें पता है कि नाव है लेकिन नदी में पानी नहीं, तो नाव कैसे चलेगी? और नदी में पानी है और नाव नहीं है तो नदी में कौन चलाएगा? यानी कि नाव के बिना नदी में पार करना भी अशक्य है। इसी तरह जिस तरह नदी और नाव का संजोग है, उसी तरह हमें संसार में सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। दूसरा दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ, वो कभी निष्फल यानी कि
असफल नहीं जाती। मरे हुए जानवर से जैसे चमड़े से बनी तोकनी से लोहा राख हो जाता है कि मरा हुआ कोई जानवर है, उससे यदि कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उससे लोहा है वह भी राख हो जाता है। तो फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, और यदि उसकी हाय लग जाए तो वह निष्फल कभी नहीं जाती। यानी कि कभी भी हमें किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। छठा दुआ है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यह दोहा रहीम जी का है। उन्होंने कहा है कि प्रेम के धागे को खींचकर यानी कि झटके से जोर से मत तोड़ना। वह एक बार टूट जाए तो फिर यदि हम उसे जोड़े तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यदि आपको पता ना हो तो आपके घर पे जो धागा होता है उसे आप तोड़ना, फिर इसे आप जॉइंट कर जुड़ना, तो उसमें क्या आ जाती है, गांठ आ जाती है। उसी तरह प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती, वह जुड़ जाता है लेकिन जो संबंध है उसमें मिठास कम हो जाती है। तो हमें भी कभी प्रेम रूपी जो संबंध है हमारे सबके साथ, उसे कभी तोड़ने नहीं चाहिए। यदि वह एक बार टूट जाए तो वह गांठ की तरह कायम हमारे मन में रह जाते हैं। सातवां दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजानी। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाते। हमने भी नहीं देखे ना कि पेड़ कभी अपने फल खाते हो। उसी तरह सरोवर है, वह बहुत सारा पानी उसमें भरा होता है, लेकिन सरोवर कभी भी खुद पानी नहीं पीता। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो वह संचय यानी कि संग्रह। तो इसी तरह हमारे पास भी जो संपत्ति है उसका संग्रह हमें अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। अंतिम दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर यानी कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें कभी छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुई और तलवार दोनों में अंतर हमें पता है कि सुई बहुत छोटी होती है और तलवार है वह बड़ी होती है। पर जहाँ सुई का काम होता है वहाँ सुई काम आती है, तलवार काम नहीं आती। यानी कि हमें भी किसी बड़े लोग से प्रभावित होकर किसी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपने रहीमदास, तुलसीदास और कबीर जी के दोहे देखे, पढ़े और सीखे भी, और उनका जो दोहों में कहा गया सार है वो भी हमने जाना। तो यह दोहे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे है अभ्यास और स्वाध्याय। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में पंथी यानी मुसाफिर, यात्री या राही। सूप यानी अनाज, फटकने क्या छाछ। सार यानी निष्कर्ष, सारांश। थोथा यानी निकम्मा, कचरा यानी कुछ काम का नहीं। बलाई यानी आपत्ति, आफत, विपत्ति। भांति यानी कि तरह तरह के, भिन्न। हाय यानी कि बद्दुआ। भस्म, राख। चटकाए का अर्थ होगा शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरुवर का तो आप सबको आता है, पेड़। सरवर यानी कि सरोवर। संचयी जिसका अर्थ होगा संग्रह करना। सुजानी यानी चतुर। बड़ेन यानी बड़ा। और अंतिम है तलवारी यानी कि तलवार। इसके आगे है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हिलमिल कर चलना यानी कि सहयोग करना। लोहा भस्म हो जाना यानी कि कठिन चीज़ का भी नाश हो जाना। तो यह दोनों मुहावरे आपको अच्छी तरह से याद भी करने हैं और नोट में भी लिखने भी है, और इसके वाक्य भी आपको बनाने हैं। गृह कार्य में दोहे लिखने हैं, उसका भावार्थ, कठिन शब्द 15, शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करने हैं।
अस्तु।